नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव। जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आप सभी का हमारे इस ज्ञानवर्धक यूट्यूब चैनल में और उससे भी ज्यादा खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, जानकारी के लिए आप सभी को बता दें कि एक कुंवारी कन्या से मिलन होगा। दोस्तों, ये कन्या तुमसे बेहद प्रेम करती है, परंतु कहने से डरती है। जी हाँ दोस्तों, आज हम ये जानेंगे वो कुंवारी कन्या कौन है, वो आपके जीवन में कब और कहां मिलने वाली है, और उसकी इस चुप्पी के पीछे कौन सा ग्रह योग काम कर रहा है। साथ ही हम ये भी समझेंगे कि इस मिलन का आपके भाग्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, वीडियो को अंत तक अवश्य देखिएगा, क्योंकि अंत में हम बताऊंगा वो शुभ दिन और दिशा जहां इस प्रेम मिलन की शुरुआत होगी। दोस्तों, ब्रह्मांड हमेशा हमें संकेत देता है। जब कोई व्यक्ति हमारी किस्मत में प्रवेश करने वाला होता है तो अचानक ऊर्जा का परिवर्तन महसूस होता है। आपके जीवन में भी यही परिवर्तन शुरू हो चुका है। हाल ही में आपने देखा होगा, आपके मन में किसी अनजान चेहरा बार बार आता है। कभी किसी लड़की की आंखें याद आती है, कभी किसी आवाज का कंपन आपके दिल में गूंज उठता है। ये सब संयोग नहीं है, ये ग्रहों का अद्भुत खेल है। जी हाँ दोस्तों, आपकी कुंडली के अनुसार इस समय शुक्र ग्रह, जो प्रेम, आकर्षण और संबंधों का कारक है, वो चंद्रमा के साथ शुभ योग में आ गया है। जब शुक्र और चंद्रमा की ये युति होती है तो हृदय में भावनाएं जागृत होती है और किसी विशेष व्यक्ति की ओर अदृश्य खिंचाव महसूस होता है। ये खिंचाव किसी सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं, बल्कि उस कुमारी कन्या के लिए है जिसका भाग्य आपके साथ किसी पिछले जन्म से जुड़ा हुआ है। हाँ, आपने सही सुना। ये प्रेम नया नहीं, बल्कि पूर्व जन्म का अधूरा मिलन है जो इस जन्म में पूरा होने वाला है। अब सवाल उठता है, वो कुमारी कन्या कौन है? क्या वह आपको पहले से जानती है? क्या वह आपके शहर में है या किसी दूर स्थान पर? तो आइए ग्रहों के संकेतों से समझते हैं। जिन जातकों की कुंडली में तुला, मीन या कर्क राशि प्रमुख है, उनके जीवन में ये कन्या अवश्य प्रवेश करेगी। वो कन्या स्वभाव से संकोची, विनम्र, परंतु भीतर से बेहद भावनात्मक होगी। उसकी आंखों में एक अनकही गहराई होगी जो देखने वाले को खींच लेगी। उसकी मुस्कान में मासूमियत और चाल में सादगी होगी। वो लड़की अक्सर सफेद या हल्के रंगों के वस्त्र पहनना पसंद करती है। उसे शांति पसंद है, परंतु भीतर प्रेम का सागर लहराता है। वो बहुत बार आपके आसपास होती है, पर आप उसे पहचान नहीं पाते, क्योंकि ग्रहों का समय अभी तक मिलन के लिए परिपक्व नहीं हुआ था। लेकिन अब समय बदल रहा है। शुक्र का गोचर आपकी सप्तम भाव में प्रवेश कर रहा है और वहीं से बन रहा है मिलन योग। यानी अब वो कन्या स्वयं किसी ना किसी माध्यम से आपसे जुड़ने वाली है, या तो किसी दोस्त के जरिए, या किसी मंदिर, यात्रा या ऑनलाइन माध्यम से। अब समझिए, वो कन्या आपसे प्रेम करती है, परंतु कहने से डरती क्यों है? इसका उत्तर छिपा है उसकी कुंडली के चंद्रमा और राहु योग में। जब किसी कन्या की कुंडली में राहु चंद्रमा से द्वादश भाव में होता है तो वो अपने भावनाओं को भीतर दबा लेती है। वो चाहकर भी प्रेम व्यक्त नहीं कर पाती, क्योंकि उसका डर है कि कहीं समाज उसे गलत ना समझे, कहीं वो प्रेम अधूरा ना रह जाए, या कहीं आप उसे ठुकरा ना दे। वो रातों को जागकर आपकी तस्वीर देखती है, आपके नाम से जुड़ी पोस्ट पढ़ती है, आपकी प्रोफाइल पर आकर चुपचाप मुस्कुरा देती है, परंतु कुछ कह नहीं पाती। उसके अंदर एक ही वाक्य गूंजता है, काश वो समझ पाता कि मैं उसे कितना चाहती हूं। दोस्तों, ये प्रेम, डर और श्रद्धा का संगम है। ऐसे ही प्रेम में सबसे अधिक शक्ति होती है, क्योंकि ये आत्मा का प्रेम होता है, ना कि केवल शरीर या आकर्षण का। अब आइए ज्योतिष की दृष्टि से देखते हैं कि कौन से योग इस मिलन को जन्म दे रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, ये योग प्रेम को जागृत करता है और आत्मिक संबंधों को जोड़ता है। गुरु की पंचम दृष्टि, जब बृहस्पति पंचम भाव पर दृष्टि डालता है तो प्रेम पवित्र बनता है और विवाह योग मजबूत होता है। मंगल की सप्तम दृष्टि, ये मिलन में ऊर्जा और आकर्षण लाता है, जिससे दोनों के बीच चुंबकीय संबंध बनता है। राहु का द्वादश भाव से प्रभाव, ये वो योग है
जो प्रेम को रहस्यमय और गुप्त बनाता है। इसलिए ये कन्या कह नहीं पाती, लेकिन उसका हृदय लगातार आपके प्रति धड़कता रहता है। इन योगों का प्रभाव अगले 21 दिनों के भीतर अत्यधिक सक्रिय होगा। यानी अगले 3 सप्ताह के अंदर आपको कोई संकेत या संदेश मिलेगा। वो कन्या स्वयं आपकी जिंदगी में दस्तक देगी। अब आता है सबसे रोमांचक भाग। ये मिलन कब और कहां होगा? ज्योतिषीय दृष्टि से देखा जाए तो जब चंद्रमा आपके लग्न राशि से पंचम भाव में होगा, तब ये मिलन घटित होने की संभावना अधिक होगी। ये समय निकट है। संभावना है कि आने वाले शुक्रवार या सोमवार को आपका उससे पहला सामना होगा। स्थान की दृष्टि से देखें तो ये मिलन किसी धार्मिक स्थल, पार्क, कैफे या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हो सकता है। कुछ जातकों के लिए ये किसी पारिवारिक आयोजन या दोस्त के माध्यम से भी होगा। जब आप उससे मिलेंगे, आपको लगेगा जैसे ये चेहरा पहले भी देखा है, जैसे आत्मा कह रही हो, हां, यही वो है। आपकी धड़कनें तेज हो जाएंगी और ब्रह्मांड उस क्षण आपकी किस्मत को जोड़ देगा। अगर आपके आसपास ये संकेत दिखने लगे तो समझ लीजिए कि वो कन्या अब बहुत पास है। बार बार किसी लड़की का चेहरा सपनों में आना, अचानक किसी अजनबी लड़की से अजीब सी आत्मीयता महसूस होना, किसी विशेष दिशा में खिंचाव महसूस होना, खासकर उत्तर पूर्व दिशा, अचानक मन में प्रेम की ऊर्जा जागना, पुरानी उदासी का खत्म होना और भीतर खुशी का उभरना, ये सभी संकेत बताते हैं कि कर्मज मिलन सक्रिय हो चुका है। जी हां दोस्तों, ये मिलन केवल प्रेम का नहीं बल्कि भाग्य परिवर्तन का भी प्रतीक है, क्योंकि जिस कन्या से ये मिलन होगा वो आपके जीवन में सौभाग्य, स्थिरता और प्रगति लेकर आएगी। आपकी कुंडली में शुक्र और गुरु का जो योग बन रहा है वो दर्शाता है कि ये कन्या आपकी जीवन संगिनी बन सकती है। वो आपको आत्मिक शांति देगी, आपके संघर्षों को समझेगी और आपको उस मुकाम तक ले जाएगी जहां प्रेम और सफलता दोनों एक साथ मिलेंगे। जी हां दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि ये मिलन शीघ्र हो तो कुछ सरल उपाय करें। हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी या राधा रानी की पूजा करें। सफेद या गुलाबी वस्त्र धारण करें। सुगंधित इत्र लगाकर सकारात्मक ऊर्जा बनाए रखें। ओम श्री हंग क्लीम शुक्राय नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। किसी कन्या को मीठा खिलाएं। ये कर्म आपके मिलन का मार्ग खोलेगा। इन उपायों से आपके जीवन की प्रेम ऊर्जा सक्रिय होगी और वो कन्या स्वयं आपकी ओर आकर्षित होगी। दोस्तों, ब्रह्मांड में कुछ भी यूं ही नहीं होता। हर आत्मा का एक साथी होता है और हर प्रेम का एक समय होता है। आपका वो समय अब आ चुका है। वो कुमारी कन्या जो अब तक आपसे कुछ कह नहीं पाई, अब आपके जीवन में आने वाली है। जब आप उससे मिलेंगे तो कोई शब्द नहीं, केवल नजरें बोलें। वो आपको देखकर मुस्कुराएगी और आपको। लेकिन अब जब ये कन्या तुम्हारे पास आएगी तो तुम्हारे भीतर प्रेम का एक नया अध्याय शुरू होगा। वो तुम्हारे जीवन में सहारा बनकर आएगी, तुम्हारे दुख को समझेगी, तुम्हारे सपनों को पूरा करने की प्रेरणा बनेगी। उसका प्रेम केवल शरीर तक सीमित नहीं होगा, बल्कि वह तुम्हारी आत्मा से जुड़ा होगा। उसके आने से तुम्हारे भीतर शांति, संतोष और ऊर्जा बढ़ेगी और तुम्हारी आत्मा भी ये महसूस करेगी। ये वही है जिसका इंतजार मैं कई जन्मों से कर रहा था। दोस्तों, हर कन्या अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आती है। ये कन्या जब तुम्हारे जीवन में आएगी तो घर के वातावरण में परिवर्तन होगा। जहां कल तक झगड़ा और उदासी थी, वहां अब हंसी और आनंद का माहौल बनेगा। ये कन्या अपनी बातों से, अपने व्यवहार से तुम्हारे परिवार को भी जोड़ने का कार्य करेगी। वो केवल तुम्हारी नहीं बल्कि तुम्हारे घर की लक्ष्मी भी बनकर आएगी। उसकी उपस्थिति से तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम्हारे निर्णयों में चमत्कारी परिणाम देखने को मिलेंगे। दोस्तों, अब सबसे महत्वपूर्ण बात, ये कन्या तुम्हारे जीवन में कब प्रवेश करेगी? ग्रहों की गणना के अनुसार आने वाले 27 दिनों के भीतर या अगली पूर्णिमा तक तुम्हें उसके आने के संकेत मिल जाएंगे। संभव है कि ये मुलाकात मंदिर, सोशल मीडिया
या किसी पारिवारिक आयोजन में हो। पहली बार जब उसकी नजर तुम पर पड़ेगी, तुम्हारे भीतर एक अद्भुत स्पंदन होगा, जैसे किसी ने तुम्हारे हृदय में दीपक जला दिया हो। अगर आप चाहते हैं कि ये कन्या जल्दी आए और तुम्हारे जीवन में खुशियां लेकर प्रवेश करें, तो हर शुक्रवार को माता लक्ष्मी के नाम से एक दीपक जलाएं। कमेंट में लिखे जय माता लक्ष्मी, जय श्री कृष्णा, और हर शुक्रवार इससे तुम्हारे घर में लक्ष्मी का वास होगा और ये कन्या तुम्हारे जीवन में शीघ्र प्रवेश करेगी। मेरे प्यारे साथियों, कभी कभी ईश्वर हमारी जिंदगी में किसी को भेजते हैं जो केवल प्रेम नहीं बल्कि जीवन की दिशा बदल देता है। दोस्तों, ये कन्या वही दिव्य रूप है जो तुम्हारे भीतर छिपे प्रेम, सामर्थ्य और सफलता को जगाने आई है। इसलिए जब ये कन्या तुम्हारे जीवन में आए तो उसे पहचानो, सम्मान दो और ईश्वर का धन्यवाद करो, क्योंकि ये वही कन्या है जो तुम्हारे जीवन में पहली बार असली खुशी लेकर आएगी। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण और माता लक्ष्मी की कृपा इसी चैनल के माध्यम से तुम्हारे घर तक पहुंच रही है। कमेंट में लिखना ना भूलें राधे धे जय श्री कृष्णा और वीडियो को लाइक कर दें ताकि ये सकारात्मक ऊर्जा आपके जीवन में स्थायी रूप से प्रवेश करे। जी हां दोस्तों, कभी कभी भगवान श्री कृष्ण हमारी जिंदगी में किसी को भेजते हैं जो केवल साथी नहीं होता बल्कि भाग्य का वाहक होता है। ये कन्या वही है जो तुम्हारे जीवन में ते परिवर्तन लेकर आने वाली है। इसलिए अगर आप सच्चे दिल से भगवान श्री कृष्ण पर विश्वास रखते हैं तो इस वीडियो को अंत तक ध्यान से देखें और सबसे पहले सच्चे मन से कमेंट करें जय श्री कृष्णा राधे राधे, ताकि ये कन्या तुम्हारे जीवन तक जल्दी पहुंच सके। दोस्तों मकेन, जब कृष्ण अपने भक्तों पर कृपा करते हैं तो वे उन्हें संकेतों के रूप में आशीर्वाद भेजते हैं। कभी वो संकेत स्वप्न में मिलता है, कभी किसी मुलाकात के माध्यम से और कभी किसी कन्या के रूप में जो तुम्हारी जिंदगी को रोशन करने आती है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा था, हर आत्मा अधूरी है जब तक उसे अपना प्रेम ना मिल जाए। ये कन्या वही अधूरापन पूरा करने के लिए आई है। उसका आगमन तुम्हारे जीवन में एक नए युग की शुरुआत करेगा। ये न केवल प्रेम की बल्कि सफलता और समृद्धि की शुरुआत होगी। अब दोस्तों बात करते हैं ज्योतिष की गहराई से। इस समय ग्रहों की जो स्थिति बनी है वो अत्यंत दुर्लभ और शुभ मानी जाती है। शुक्र ग्रह जो प्रेम, सौंदर्य और आकर्षण का कारक है, वो केंद्र भाव में विराजमान है। इसके साथ बृहस्पति और चंद्रमा का योग बना है जो त्रिग्रही शुभ संयोग कहलाता है। ये योग जब किसी जातक की कुंडली में बनता है तो उसके जीवन में लक्ष्मी स्वरूप स्त्री का आगमन होता है और यही संकेत देता है कि वो कन्या जो तुम्हारे भाग्य में लिखी है अब बहुत करीब है। अगर तुम्हारी कुंडली में शुक्र और चंद्रमा पंचम भाव में है तो समझ लो ये कन्या तुम्हारी आत्मा की साथी है। अगर सप्तम भाव में है तो ये कन्या तुम्हारी पत्नी बन सकती है और यदि नवम भाव में है तो ये कन्या तुम्हारे जीवन में भाग्य का द्वार खोलने आई है। अब दोस्तों सबसे बड़ा सवाल, ये कन्या कौन है? ये कन्या तुम्हारी जिंदगी में एक आकस्मिक मुलाकात के रूप में आएगी। तुम उसे पहले से शायद जानते नहीं होगे, लेकिन जब तुम उससे मिलोगे तो तुम्हारे भीतर एक अजीब सी शांति और आकर्षण का अनुभव होगा। उसकी आंखों में करुणा होगी, उसकी आवाज में मिठास और उसके चेहरे पर एक दिव्य आभा होगी। ये कन्या अपने आसपास के माहौल को प्रकाशमय बना देती है। वो धनु, तुला, वृषभ या मीन राशि की हो सकती है। अगर उसकी राशि वृषभ या तुला है तो उसमें शुक्र की ऊर्जा प्रबल होगी। वो सौंदर्य और भक्ति का मिश्रण होगी। यदि वो मीन या धनु राशि की है तो उसमें करुणा, अध्यात्म और प्रेम का संगम होगा। ये कन्या केवल तुम्हारी जीवन संगिनी नहीं बल्कि तुम्हारी प्रेरणा बनकर आएगी। अब दोस्तों, जब ये कन्या तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो उसके साथ ही तुम्हारे घर की धन योग सक्रिय हो जाएगी। तुम्हारी कुंडली में अगर द्वितीय या एकादश भाव में बृहस्पति की दृष्टि है तो समझ लो ये कन्या तुम्हारे जीवन में लक्ष्मी की सवारी बनकर प्रवेश कर रही है। उसके आने के बाद
कुछ चमत्कार देखने को मिलेंगे। जो पैसा वर्षों से अटका था वो लौट आएगा। जो काम ठप पड़े थे वे अचानक चलने लगेंगे। व्यापार में उन्नति होगी। घर में नया वाहन या संपत्ति प्राप्ति का योग बनेगा। ये कन्या अपने साथ धन त्रयोदर्शी योग लेकर आती है, यानी एक ऐसा काल जब धन और प्रेम दोनों साथ साथ बढ़ते हैं। उसके आने के 21 दिनों के भीतर ही तुम्हारे घर में ऐसी कोई शुभ घटना घटेगी जो तुम्हारे जीवन की दिशा बदल देगी। दोस्तों, ये कन्या केवल भौतिक सुख नहीं लाएगी, बल्कि ये तुम्हारे आत्मिक संतुलन को भी जागृत करेगी। तुम्हारे और इस कन्या के बीच एक पूर्व जन्म का बंधन है। हो सकता है पिछले जन्म में तुम दोनों का प्रेम अधूरा रह गया हो और उसी अधूरे वचन को पूरा करने के लिए ईश्वर ने इस जन्म में तुम दोनों को फिर से मिलाया है। जब ये कन्या तुमसे मिलेगी तो तुम्हारे दिल की धड़कनें तेज हो जाएंगी। तुम्हें लगेगा जैसे समय थम गया हो और आत्मा कहेगी ये वही है। इस प्रेम में कोई दिखावा नहीं होगा। ये एक आध्यात्मिक प्रेम होगा जहां शब्दों की जरूरत नहीं, केवल भावना सब कुछ कह देगी। दोस्तों, हर कन्या अपने साथ एक ऊर्जा लेकर आती है। ये कन्या जब तुम्हारे जीवन में प्रवेश करेगी तो वो तुम्हारे घर की नकारात्मकता को दूर करेगी। जी हां मेरे प्यारे साथियों, आज की ये वीडियो आप सभी को कैसा लगा हमारे इस कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और दोस्तों, अगर आप सच में स्वयं भगवान भोलेनाथ और भगवान श्री कृष्ण जी के सच्चे भक्त हैं और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, तो दोस्तों सच्चे दिल से इसके लिए एक प्यारा सा लाइक और कमेंट जरूर करें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, ताकि तुम्हारे घर हर दिन सदा सुखी और संपन्न रखेगी स्वयं माता लक्ष्मी। दोस्तों, आज के दिन आप सभी के लिए इतना ही, और फिर मिलते हैं अगले दिन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय मां लक्ष्मी।